नमस्कार। लोकसभा चुनाव अभी शुरू हुआ नहीं है कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की शिकायत आ गई है और ये मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वीवीपीटी और ईवीएम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लेकिन जब ये सुनवाई चल रही थी उसी समय एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने मामला संज्ञान में लाया कोर्ट को कि हुजूर, केरल के कासरगोड़ा में एक ऐसा मामला आया है कि बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट मिल गया है और वहां ईवीएम का मॉक ड्रिल हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सनसनीखेज दावे पर चुनाव आयोग को तुरंत जांच करने का आदेश निर्गत कर दिया। समझिए कि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के इस देश में काफी दिनों से चर्चा हो रही है, शंकाएं बताई जा रही हैं, आशंकाएं हो रही हैं कि क्या इस देश में चुनाव आयोग इस बार स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा। ये सवाल हमेशा से पिछले काफी दिनों से चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, केरल के एक डिस्ट्रिक्ट में ईवीएम का मॉक ड्रिल हो रहा था और वहां ईवीएम से निकल गया बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट। जी हां। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के पास आया तो उन्होंने तुरंत मौखिक आदेश चुनाव आयोग के वहां पर जो वकील थे उनको कहा कि आप इसको देखिए, चेक करिए, बताइए। आपको ये भी बता दें कि ईवीएम वीवीपैट मामले की सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कई लोगों ने याचिका डाली थी कि ईवीएम और वीवीपैट का जो पर्ची मिलान होता है वो होना चाहिए ताकि निष्पक्षता रहे चुनाव में। और ये याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और तमाम कई लोगों ने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और एडीआर के जो वकील ने इस मामले को उठाया और कहा कि केरल के कासरगोड निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम पर एक मॉक ड्रिल हो रहा था और जब मॉक ड्रिल हो रहा था मतलब लोगों को बताया जा रहा था तो बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट मिला। और इस बारे में वहां पर मनोरमा ऑनलाइन द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और उसी का हवाला देते हुए उन्होंने खंडपीठ से आग्रह किया कि इसको भी देखिए हुजूर। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मनोरमा ऑनलाइन ने छापा है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, वहां की जो पार्टी है एलडीएफ, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ, दोनों ने वहां के कासरगोड के जिला कलेक्टर को शिकायत दी कि कम से कम 4 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में मतलब ईवीएम में ये गलती आई है और गलती से बीजेपी के पक्ष में एक्स्ट्रा वोट, अतिरिक्त वोट दर्ज किए गए हैं जब मॉक ड्रिल हो रहा था तब। और जैसे ही ये मामला कोर्ट के संज्ञान में आया, कोर्ट चूंकि इसी मामले की सुनवाई भी कर रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आयोग के वकील से इसे दोबारा जांचने का निर्देश दिया कि आप इसको देखिए। अदालत में इसी मामले की सुनवाई चल भी रही है। याचिका में क्या है? याचिका में कहा गया है कि जिस चुनाव के दौरान ईवीएम के माध्यम से जो वोट डाले जाते हैं उसका वोटर वेरिफिकेशन कैसे होगा, उसका जो वीवीपैट एक जो पर्ची आती है उसका पर्चियों से मिलान अगर कर लिया जाएगा तो शायद चुनाव की निष्पक्षता और मजबूत होगी। और इसी को लेकर के कई लोगों ने जो याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में, कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि आप चुनाव आयोग को निर्देश दीजिए कि पर्चियों के मिलान के बाद ही ये वोट को मान्यता मिले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, उनकी अगुवाई में इस मामले की सुनवाई हुई है। लेकिन जब ये मामला बीच में ही आया तो पहली बार चुनाव आयोग माना
माना मतलब कि उसको कहा गया कि आप जांच करिए। सवाल ये होता है, आपको पता है कि अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी, जो सर्वे रिपोर्ट होती है, उसमें CSDS और लोक नीति ने एक सर्वे कराया था। उसमें पूछा था कि लोगों से कि क्या चुनाव आयोग पर आपका भरोसा है, तो लोगों ने कहा कि नहीं, पहले से भरोसा कम हुआ है। और ऐसे में आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने इस मामले को काफी दिनों से उठा रहे हैं कि नहीं, EVM से चुनाव हटाइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी मानने को तैयार नहीं है। कल भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आप जर्मनी का हवाला दे रहे हैं, वहां की आबादी और भारत की आबादी, यहाँ के वोटरों की संख्या और वहां के वोटरों की संख्या को अगर मिलान किया जाए तो ये संभव नहीं है। लेकिन क्या स्वच्छता हो चुनाव के दौरान, क्या निष्पक्षता हो, कैसे सभी लोगों को भरोसा हो, इसीलिए इस मामले पर कोर्ट में बहस हो रही है अभी कि वीवीपैट जो है और EVM, इसका मामला कैसे सुलझाया जाए ताकि लोगों का भरोसा चुनाव पर, चुनाव आयोग पर और मजबूत हो। आपको यह भी पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने YouTube को आदेश दिया है कि जब भी कोई आदमी EVM पर या वीवीपैट पर कोई वीडियो बनाए या कोई बात रखे, कोई बात बताए या कोई सवाल करे, तो तुरंत उस वीडियो के नीचे में आ जाता है कि EVM इज ए सेफ, और 4 लाइन का इंस्ट्रक्शन आ जाता है। मतलब EVM को लेकर के चुनाव आयोग एकदम अड़ा हुआ है कि नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। इस बार ये पहला ऐसा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला संज्ञान में आया और सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। आपको इसलिए ये खबर बताना जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव जब हो रहा था तो वहां कैसे प्रिजाइडिंग अफसर ने वोटों को रद्द करके खेला किया था। खेला मतलब कि बीजेपी के पक्ष में वहां के मेयर को जिता दिया था। लेकिन ये मामला जब संज्ञान में आया और सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रिजाइडिंग अफसर से पूछा तो वहां सब कुछ साफ हो गया कि चुनाव में गड़बड़ी की गई थी मेयर पद के लिए। तो एक छोटे से चुनाव में जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी, यानी कि मोदी सरकार, जिस तरीके से वो चुनाव को हड़पने के लिए, जीत पाने के लिए प्रिजाइडिंग अफसर को खरीद लिया, मतलब उसको लालच दे करके अपने पक्ष में फैसला करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में ये सवाल उठना वाजिब है कि EVM और वीवीपैट को जो पर्ची मिलान होता है, क्यों नहीं इसकी एक अच्छी व्यवस्था की जाए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग को जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ये आदेश जो है मौखिक आदेश है, अब इस पर चुनाव आयोग क्या करता है, क्या कहता है, और क्या जो एक्स्ट्रा वोट बीजेपी को मिला था मॉक ड्रिल के समय, मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि चुनाव के पहले एक लोगों के सामने जाया जाता है और बताया जाता है देखिए कि EVM कितना सेफ और सुरक्षित है, आप दबाएंगे आपकी पर्ची निकलेगी, आप इसमें दबाइए, आप जिस पार्टी को दबाएंगे उसी की पर्ची आपको सामने आ जाएगी। लेकिन वहां पर जब लोगों के सामने मॉक ड्रिल हो रहा था तो मालूम चला कि ये तो पूरा गड़बड़ घोटाला है। तो एक घटना ने, एक जगह के मॉक ड्रिल ने EVM और वीवीपैट को लेकर के जो खुलासा हुआ, जो बातें सामने आई, उससे ये शंका जाहिर होने लगी है कि क्या इस बार देश में जो चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार आचार संहिता के मामले में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के पर जो आरोप लगता है या उनके खिलाफ जो शिकायतें जाती हैं उस पर एक तरह से चुप्पी साध लेता है, और विपक्ष के नेताओं पर जब आचार संहिता का कोई मामला आता है तो उस पर तुरंत एक्शन लेता है। अभी हाल ही में ट्विटर को भी चुनाव आयोग ने कहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के जो लिखा है उसको हटा लीजिए। तो ट्विटर ने उस पोस्ट को तो हटा लिया क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि ये आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है। लेकिन ट्विटर ने कहा कि ये बोलने की आजादी का एक तरह से उल्लंघन भी है, हम आपके आदेश को तो मानेंगे लेकिन ये एक तरह से स्वतंत्रता का हनन है। किसकी? लोगों के बोलने का, लोगों को विचार रखने का जो स्वतंत्रता है उसका एक हनन है। ट्विटर चूंकि यहाँ के कानूनों से बंधा हुआ है, हर देश का एक कानून होता है, कोई भी कंपनी को देश के कानून का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन
ट्विटर पर जिस तरीके से पोस्ट हटाए गए चुनाव आयोग के आदेश पर, और जिस तरीके से ईवीएम के मामला जब आता है तो चुनाव आयोग यूट्यूब को निर्देश देता है कि फलाने, जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो शायद हो सकता है कि मेरे वीडियो के नीचे में भी एक आपको आ जाएगा इंस्ट्रक्शंस कि ये ईवीएम इज ए सेफ। ईवीएम कितना सेफ है अब जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि आज सुनवाई के दौरान ही ये मामला सामने आया और इस मामले को वहां की जो अखबार है मनोरमा ऑनलाइन ने प्रकाशित किया है और बाकायदा उसका एक वीडियो भी शायद बना है। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या करता है। ये थी बड़ी खबर। मीडिया में ये खबर आपको उस तरीके से नहीं बताई जाएगी जिस तरीके से बताई जानी चाहिए, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और सभी लोगों को जानने का यह अधिकार है कि कहाँ क्या चल रहा है देश में और ईवीएम को लेकर के क्या क्या हुआ है देश के बाकी हिस्सों में। नमस्कार।